हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश के वन हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं और इसके बाद जो मध्य प्रदेश के वन के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। ओके, तो हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों को। उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और उसके साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों को जिसे भी इस चीज की जरूरत है उसे आप जरूर शेयर करना। ओके, तो चलिए हम राष्ट्रीय उद्यानों की बात करते हैं। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य जहां पर है वह राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वह राज्य है जहां पर पूरे भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य स्थित है ना। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश जब छत्तीसगढ़ से अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 की स्थिति की हम चर्चा कर रहे हैं, उस वक्त मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान थे 9। ठीक है, उस समय मध्य प्रदेश में 9 राष्ट्रीय उद्यान थे। और अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या हो चुकी है 11। कुछ बुक्स में अभी 10 ही दिए हुए हैं, तो आप उसे अपडेट कर लेना। मध्य प्रदेश में अब राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या हो चुकी है 11 और उन 11 राष्ट्रीय उद्यानों को मैंने आपके सामने यहाँ पर मैप में ड्रॉ कर दिया है। ओके, अब आप यहाँ पे देखोगे डायग्राम को और आपको लगेगा कि हमने कुछ राष्ट्रीय उद्यानों को एक सर्कल के अंदर ड्रॉ किया है, ठीक है, और कुछ को बिना सर्कल के हमने रहने दिया है। इसके लिए भी एक कारण है, इसके लिए भी एक कारण उत्तरदायी है। उन कारणों की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले हम राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यानों में जैसा कि मैंने बताया कि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान और कितने हैं, 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब हम यहाँ पर सभी 11 राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा करेंगे और किस क्रम में, घटते हुए क्षेत्रफल के क्रम में। सबसे पहले हम बात करेंगे जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान होगा और सबसे अंतिम में हम बात करेंगे जो कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान होगा। ओके, तो इस हिसाब से पहले मैं बता देती हूँ, नाम बता देती हूँ। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है, पहला माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये है शिवपुरी में। दूसरा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये है पन्ना और छतरपुर में, सीमा पर है। ये है संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय इसको डबरा भी कहते हैं, संजय डबरा या डुबरा, ये है सीधी में, ठीक है, बघेलखंड वाले रीजन में। अगला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यह है उमरिया में, इसका थोड़ा सा भाग कटनी को भी टच करता है। अगला है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि है डिंडोरी में। अगला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि है मंडला और बालाघाट में, स्पेशली ये मंडला में है, लेकिन कहा जाता है कि इस राष्ट्रीय उद्यान का जो अधिकांश पोर्शन है वो बालाघाट जिले के अंतर्गत शामिल है। अगला है पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिवनी और छिंदवाड़ा के अंतर्गत आता है। अगला है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि होशंगाबाद में है। अगला है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि है भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी में। अगला है खंडवा में ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और ये नवनिर्मित राष्ट्रीय उद्यान है, ये अभी हाल में ही बना है, तो ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है खंडवा में। अगला है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्थित है मध्य प्रदेश के धार में। तो ये हमने एक बार देख लिया कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान और कहां पर है। इस तरह से समझ में नहीं आएगा, अभी याद नहीं होगा, जब इसके बारे में आप अच्छे से डिटेल से पढ़ोगे तभी आपको ये याद होगा। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, मैंने बताया था क्षेत्रफल में जो भी सबसे बड़ा होगा सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे और उसी तरह से हम घटते क्रम में, क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में चले आएंगे। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, याद करते हुए चलिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और यह है कहां पर, यह है मंडला और बालाघाट में स्थित है। आपको किसी बुक में केवल मंडला मिलेगा और किसी पे मिलेगा मंडला और बालाघाट दोनों, तो वैसे ये मंडला और बालाघाट दोनों की ही सीमा पर आता है। तो आप पहला पॉइंट डाल ले, अगर आपको यहां दिख पा रहा हो तो। पहला पॉइंट डाल लेंगे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, देखिए अभी हम केवल राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा कर रहे हैं।
अभ्यारण्य की चर्चा हम राष्ट्रीय उद्यान के खत्म होने के बाद करेंगे। लगभग 31 अभ्यारण्य भी है मध्य प्रदेश में। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, इसलिए आपको क्षेत्रफल भी याद कर लेना चाहिए। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 940 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर, लगभग 1000, 950। ठीक है, तो याद हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर और इसके अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम देख लेते हैं। ये जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1933 में अभ्यारण्य बना था। तो याद करिए, वर्ष 1933 में ये क्या बना था? अभ्यारण्य बना था। वर्ष 1955 में कान्हा किसली बना था? राष्ट्रीय उद्यान। तो पूछा जा सकता है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1933 में अभ्यारण्य बना और 1955 में बना राष्ट्रीय उद्यान। अब मैं आपको बता दूं, जो मैंने यहाँ पर सर्कल में अंदर जिसे ड्रॉ किया है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये जो है ये मैंने बनाए हैं ऐसे राष्ट्रीय उद्यान जिन्हें टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। टाइगर प्रोजेक्ट बाघ संरक्षण परियोजना, उसके अंतर्गत शामिल किया गया है। देखिए, बाघों के संरक्षण के लिए दिनों दिन बाघों की संख्या में कमी आ रही है। इस वजह से राष्ट्रीय उद्यानों में जहां पर बाघों की संख्या थोड़ी ज्यादा है वहां पर बाघ या टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना शुरू की गई है बाघों के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में टोटल टाइगर प्रोजेक्ट है, मतलब जिन जिन राष्ट्रीय उद्यानों या अभ्यारण्यों में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, ऐसे टाइगर प्रोजेक्ट की संख्या है 7। कितनी है? याद रखना है 7 में से 6 टाइगर प्रोजेक्ट राष्ट्रीय उद्यानों में शुरू किए गए हैं और 1 टाइगर प्रोजेक्ट आपका अभ्यारण्य में शुरू किया गया है। तो यहाँ पर मैं ये भी आपको बताते हुए चलती हूँ कि टाइगर प्रोजेक्ट किन किन राष्ट्रीय उद्यानों में शुरू किया गया है और एक अभ्यारण्य है वो हम अभ्यारण्य में कंप्लीट कर लेंगे। तो टोटल टाइगर प्रोजेक्ट कितने हैं? 7। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 11। अभ्यारण्य कितने हैं? 31। ठीक है, और वैसे टाइगर प्रोजेक्ट जिनकी शुरुआत हुई है, अधिकांश टाइगर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में ही देखिए आप विस्तृत है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इन्हीं जगहों पर क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट। तो जो टाइगर प्रोजेक्ट है इसके बारे में भी बता देती हूँ, नोट करते चलिए। जो टाइगर प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट अपने भारत में वर्ष 1973 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में लाया गया था, मतलब इसकी शुरुआत की गई थी 1973 में। तो नोट कर सकते हैं, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में लाया गया था भारत में और किसके काल में? श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में। श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में। और ये जो टाइगर प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट के विश्व में जन्मदाता कौन थे? मतलब विश्व में सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट लाने की ऐसी सोच किसने रखी थी? तो ऐसी सोच सबसे पहले रखी थी, इनका नाम है, याद कर लीजिए, गेनी मैनफोर्ड ने। एक काम करती हूँ, यहाँ पे मैं रहने देती हूँ और उसके पहले मैं आपको राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बता देती हूँ सभी के, और फिर इसके बाद मैं टाइगर प्रोजेक्ट की चर्चा करती हूँ। तो ये बना था 1955 में राष्ट्रीय उद्यान और 1974 में सबसे पहली बार मध्य प्रदेश में इसे ही बनाया गया था टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट। तो पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा था? तो वो था कान्हा किसली। मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया? ये लाया गया था 1974 में। ठीक है, भारत में 1973 में, मध्य प्रदेश में 1974 में। और किस राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक थे, इसे याद कर लीजिए। उसके बाद कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही हालो घाटी और बंजर घाटी है। हालो घाटी पूछा जा सकता है, हालो घाटी और बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो हालो घाटी और बंजर घाटी राष्ट्रीय जो है ये किस राष्ट्रीय उद्यान में है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में है। उसके बाद हमारे जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? ये है बारहसिंगा। बारहसिंगा की भी एक प्रजाति स्पेशली, ठीक है, कौन सी? ब्रेडरी प्रजाति। तो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है और यही ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक है, तो लिख लेंगे कि यहाँ पर ब्रेडरी
प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है और साथ ही साथ कृष्ण मृग, ठीक है। बाकी बाघ तो पाए ही जाते हैं। अब टाइगर प्रोजेक्ट भी यहाँ पे शुरू किया गया है। तो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा और कृष्ण मृग पाए जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर 200 से अधिक चिड़ियों की भी प्रजाति पाई जाती है। 200 से अधिक चिड़ियों की प्रजाति भी यहाँ पर पाई जाती है। याद हो गया। अब यहाँ पर 1974 से शुरू किया गया था टाइगर प्रोजेक्ट 1974 से, और 1974 से टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ पर अमेरिका के सहयोग से इंटरप्रिटेशन, यहाँ पर अमेरिका के सहयोग से 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत अमेरिका के सहयोग से यहाँ पर स्थापित किया गया है इंटरप्रिटेशन पार्क। इंटरप्रिटेशन पार्क एक्चुअली है ना। और ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? ये किया गया है अमेरिका के सहयोग से। काफी इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक्स बता रही हूँ, इसमें पॉइंट्स बता रही हूँ, तो याद करते हुए चलेंगे प्लीज। तो पूछा जा सकता है कि अगर इंटरप्रिटेशन पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। किस देश के सहयोग से? तो ये किया गया है अमेरिका के सहयोग से। देखिए ये जो योजना है इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि जो ये पक्षी है, पक्षी मैंने अभी बताया कि 200 से अधिक प्रजाति के यहाँ पक्षी भी पाए जाते हैं, और पक्षी और पशु है ना, इनकी दिनचर्या कैसी होगी है ना, इनके मतलब ये सोचते क्या है, क्या मतलब, और इन्हें मतलब खान पान का कैसा होगा, इनका रहन सहन कैसा होता है, अन्य पशुओं या पक्षियों के साथ इनकी कैसे संबंध होते हैं, इन सब के बारे में यहाँ पर अध्ययन कराया जाता है। ठीक है, लोगों को ज्ञान दिया जाता है। तो इसे ही कहा गया है इंटरप्रिटेशन पार्क, तो जो कि शुरू किया गया है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। और ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर हवाई पट्टी भी है। तो एक ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर हवाई पट्टी है, तो ये है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? हवाई पट्टी भी है। सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये, और बालाघाट और मंडला में ये क्या है? विस्तृत है। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट चीजें कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि हमारी हो जाती है कंप्लीट। इसके बाद सेकेंड पे कौन है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, बता देती हूं। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, वो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा सबसे बड़ा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा कौन सा है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो लिख लीजिए, दूसरा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है इसका पहले मैं क्षेत्रफल बता दूं, तो इसका क्षेत्रफल है लगभग 543 वर्ग किलोमीटर। कान्हा किसली का कितना था? 940 वर्ग किलोमीटर, और इसका पन्ना का कितना है? 543 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई? देखिए आपको स्थापना वर्ष किन किन राष्ट्रीय उद्यानों की याद रखने हैं, क्षेत्रफल और स्थापना वर्ष, जिनमें टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिन राष्ट्रीय उद्यानों में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, उनके आपको स्थापना वर्ष और क्षेत्रफल याद करना जरूरी है। अगर प्रीलिम्स में नहीं भी पूछा जाता तो मेंस के लिए आपको ये चीज जाननी जरूरी हो जाती है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वो की गई थी 1981 को। तो इसका क्षेत्रफल है 543 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1981 ईस्वी में। और ये जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ये भी टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है, और इसे शामिल कब किया गया टाइगर प्रोजेक्ट में? यह किया गया 1994 में। कान्हा किसली को कब किया गया था? 1974 में। और लगभग 20 वर्षों के बाद किसे? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भी टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर दिया गया था। ये जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ये फेमस किस लिए है? क्योंकि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क स्थित है। रेप्टाइल पार्क स्थित है। तो पूछा जा सकता है कि रेप्टाइल पार्क वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो कौन सा है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये स्थित कहां पर है? यह स्थित है पन्ना और छतरपुर में।
ठीक है, अलग अलग नहीं है, इसकी जो सीमा है वो पन्ना से भी लगती है, छतरपुर से भी लगती है, नाम बस पन्ना है इसका। तो याद रखना है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पन्ना और छतरपुर दोनों में है। तो ये हो जाती है इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें। अब जो तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है, तीसरा सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये, ठीक है। मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। सबसे बड़ा है, सेकेंड लार्जेस्ट, ये है थर्ड लार्जेस्ट। नाम क्या है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं क्योंकि ये भी टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। तो जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है इसका क्षेत्रफल है 542 वर्ग किलोमीटर। मतलब पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा ही डिफरेंस है। तो इस तरह से जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो 542 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी भी स्थापना की गई थी वर्ष 1981 में। 1981 में भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है कहां पर, ये है होशंगाबाद जिले में। होशंगाबाद जहां पर इटारसी है, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, होशंगाबाद में, लिख लीजिएगा यहाँ पे, ओके। और यहां पर सबसे ज्यादा संख्या है कृष्ण मृगों की। कृष्ण मृग सबसे ज्यादा यहां पर पाए जाते हैं, मतलब अन्य पशुओं की अपेक्षा यहां पर कृष्ण मृग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। दिख रहे हैं आपको, और यह प्रदेश का 5वां टाइगर प्रोजेक्ट है। यह प्रदेश का 5वां टाइगर प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो सतपुड़ा के बारे में ये चीजें काफी है। तो ये हो गया। तो ये तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था, उसका नाम क्या है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब हम देखते हैं अगला, जो कि चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये है, ये है चौथा, ठीक है। नाम क्या है इसका, मैप के सहारे से ही पढ़िएगा, मैं यहाँ पे केवल आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, मैप के ही सहारे से पढ़ते चलिएगा। तो नाम क्या है इसका, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले इसके क्षेत्रफल को देख लेते हैं। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो है 437 किलोमीटर स्क्वायर। 437। देखिए कानाकिसली के बाद आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। कानाकिसली के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो इसका क्षेत्रफल है 437 वर्ग किलोमीटर, है ना। और इसकी स्थापना कब की गई थी, जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना की गई थी 1968 को। लिख लीजिए 1968 को बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। अब चूंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया 1993 में। कब किया गया, 1993 में। तो इसका क्षेत्रफल है 437 किलोमीटर स्क्वायर। इसकी स्थापना की गई थी 1968 को और इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है 1993 को। इसके बारे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे ज्यादा बाघ घनत्व जहां पर पाए जाते हैं, बाघों की डेंसिटी जहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, वह है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रहेगा बा से बाघ, बा से बांधवगढ़, या ठीक है कैसे भी याद रख सकते हैं। तो सर्वाधिक बाघ घनत्व जिस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और बांधवगढ़ के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये। तो एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वह है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ, मान लेते हैं ये 32 पहाड़ियां हैं, ठीक है। और ये है कहां पर,
ये है उमरिया में, उमरिया शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है और इस राष्ट्रीय उद्यान का थोड़ा सा पोर्शन, कुछ पोर्शन कटनी को भी टच करता है। तो क्या क्या देखा, क्षेत्रफल 437 स्क्वायर किलोमीटर, स्थापना हुई है इसकी 1968 में, टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसे शामिल किया गया 1993 में, सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला स्थान है, बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो ये हो गई सारी चीजें इसकी। तो ये हो गया चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब हम देखते हैं पांचवा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। पांचवा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का मांधव राष्ट्रीय उद्यान। देखिए बांधव और मांधव में कंफ्यूज नहीं होइएगा, बांधव राष्ट्रीय उद्यान अलग है, मांधव राष्ट्रीय उद्यान अलग है। मांधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उत्तरी सिरे में है और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान लगभग दक्षिण पूर्वी सिरे में है। तो पांचवा है मांधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मांधव राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर, मांधव राष्ट्रीय उद्यान आप यहां पर देखोगे तो यहां पे जिला है शिवपुरी। तो मांधव राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। कहां पर है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। इसकी स्थापना कब हुई थी देख लेते हैं। मांधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1958 में। ओके 1958 में। देखिए जो ये मांधव राष्ट्रीय उद्यान है इसे टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है और यह जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश का प्राचीनतम राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। प्राचीनतम का मतलब है कान्हा किसली के बाद बना था ये, लेकिन फिर भी ये थोड़ा प्राचीन हो चुका है। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। कान्हा किसली की कब हुई थी, राष्ट्रीय उद्यान कब बना था, 1955 में। ओके, तो कान्हा के बाद बना, लेकिन फिर भी ये मध्य प्रदेश का एक प्राचीनतम राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है माधव राष्ट्रीय उद्यान। और इस राष्ट्रीय उद्यान का मैं आपको क्षेत्रफल बता देती हूँ। माधव राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 337 किलोमीटर स्क्वायर, 337 किलोमीटर स्क्वायर माधव राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। ठीक है, और इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यह जो राष्ट्रीय उद्यान है ये NH3 नेशनल हाईवे 3 के मार्ग में पड़ता है। ठीक है, नेशनल हाईवे जो कि आगरा से मुंबई जाती है, आगरा से मुंबई जाने वाली जो नेशनल हाईवे NH3 है उसके मार्ग में ये राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि NH3 में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये कौन सा है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। अब आपको अगर NH3 नहीं पता होगा तो फिर थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसके बारे में वो है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान में जो पहाड़ी है इस पहाड़ी पर जॉर्ज कैसल का किला स्थित है। यहाँ पर जो पहाड़ी है यहाँ पर स्थित है जॉर्ज कैसल का किला, जॉर्ज कैसल का किला। ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक और इंपॉर्टेंट जो चीज है इसके अंतर्गत वो है इस राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य झील। अगर आपने सांख्य झील का नाम सुना, मध्य प्रदेश की जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो पढ़ने में आएगी, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में ही कौन सी झील है, सांख्य झील। तो सांख्य झील से 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए कि सांख्य झील किस जिले में है, तो सांख्य झील है शिवपुरी जिले में, क्योंकि माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में है। और किस राष्ट्रीय उद्यान के पास है, तो ये है माधव राष्ट्रीय उद्यान के पास। तो इसके अंतर्गत सारी चीजें हो जाती है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं छठे राष्ट्रीय उद्यान की। जो छठा राष्ट्रीय उद्यान है अपना वो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये छठा राष्ट्रीय उद्यान है, तो लिख लेंगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान। जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। कब हुई थी, 1999 में। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, एक मिनट, ये 79 है एक्चुअली। इसकी स्थापना की गई थी 1979 को। और ये है कहां पर, ये देखिए यहाँ पर छिंदवाड़ा और सिवनी जिले की जहां पर सीमा है, मतलब इसका कुछ एरिया सिवनी जिले में भी आता है, कुछ एरिया इसका छिंदवाड़ा जिले में आता है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में है। ओके, और इसे भी टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है।
आप देख सकते हैं ये भी सर्कल के अंदर है। तो इसको टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है 1992 में। 1992 से 93 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसका एरिया क्या है, क्षेत्रफल क्या है, इसका एरिया है 293 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर। तो 293 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1979 में और इसे टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है वर्ष 1992 से 93 में। ओके, तो ये हो गया। और भी कुछ चीजें हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। जो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान है अब इसका नाम बदल दिया गया है। जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम, ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान नाम कैसे पड़ा था, यहाँ पर पेंच नदी है, ठीक है, अगर आपने सुना हो कभी इस नदी के बारे में, तो इस पेंच नदी के ही पास ये राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए इसका भी नाम पेंच राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है और नया नाम जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का वो है इंदिरा प्रियदर्शिनी राष्ट्रीय उद्यान। तो लिख लीजिए इंदिरा प्रियदर्शिनी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके अंतर्गत जो वो ये है कि इसमें मोगली लैंड बनाया जा रहा है। तो पूछा जा सकता है कि मोगली लैंड मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जा रहा है या निर्मित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान या इंदिरा प्रियदर्शिनी राष्ट्रीय उद्यान में। तो लिख लीजिए मोगली लैंड बनाया जा रहा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। तो ये हो गए हमारे 6 राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हम चलते हैं अपने 7वें राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि है संजय राष्ट्रीय उद्यान। 7वां कौन सा है, 7वां है ये संजय राष्ट्रीय उद्यान और इसे भी टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, स्थापना वर्ष अभी एग्जैक्ट 1981 में। ओके, तो 7वां है संजय और इसकी स्थापना कब की गई थी, स्थापना की गई थी इसकी, राष्ट्रीय उद्यान का इसे दर्जा दिया गया था 1981 में और 2008 में इसे, ठीक है, अभी हाल में ही, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2008 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया था। कब किया गया था, 2008 में, है ना। और जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है इसका जो क्षेत्रफल है वो है 466.7 वर्ग किलोमीटर। संजय राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो है 466.7 किलोमीटर स्क्वायर। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थित कहां पर है, ये स्थित है सीधी में। मध्य प्रदेश का एक पूर्वी जिला है, बघेलखंड के अंतर्गत आता है। तो ये स्थित कहां पर है, ये स्थित है सीधी में। ओके, और इस संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम था डुबरी अभयारण्य, इसलिए संजय डुबरी कहा जाता है। तो ये पहले अभयारण्य था और उसका नाम था क्या, डुबरी अभयारण्य। और फिर जब 1981 को डुबरी अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में बदला गया तो अब इसका नाम कर दिया गया संजय राष्ट्रीय उद्यान। पहले ये क्या था, अभयारण्य था, नाम था डुबरी अभयारण्य। ओके, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें इतनी ही है। अब 8वां है, जो 8वां राष्ट्रीय उद्यान है वो है ओमकारेश्वर, जो कि नवनिर्मित है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये है, और ये है कहां पर, खंडवा में, मध्य प्रदेश के खंडवा में है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अभी हाल में ही बनाया गया है। ठीक है, बनाया गया क्या है, ये चल ही रहा है, प्रस्तावित है। ठीक है, लगभग अब तो तैयार हो भी गया होगा क्योंकि अब 11 हो चुके हैं, इसलिए तैयार हो गया होगा। अगला है 9वां, ये डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान ये है कहां पर, ये है धार में। और ये जो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है ये ना केवल भारत में बल्कि इसे विश्व स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त है। क्यों है, क्योंकि डायनासोर के अंडों के जो अवशेष है वो विश्व में एकमात्र धार में बहुतायत मात्रा में पाए गए हैं। और इस राष्ट्रीय उद्यान में डायनासोर के अंडों के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनका ही अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है, और वहां पर रखे गए हैं, आप आसानी से उन्हें देख सकते हैं। और यह राष्ट्रीय उद्यान 2010 में अस्तित्व में आया था, यह भी नवनिर्मित है। तो यह राष्ट्रीय उद्यान जो धार वाला है ये 2010 में अस्तित्व में आया था। और यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि डायनासोर की प्रजातियों के अवशेष मिले, मैं इसका क्षेत्रफल बता देती हूं।
108 किलोमीटर, 108 किलोमीटर स्क्वायर है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल। और ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। क्यों शामिल होगा? क्योंकि यहाँ पे तो डायनासोर के अंडों के अवशेषों का अध्ययन किया जा रहा है। उसके बाद अपना जो 10वां राष्ट्रीय उद्यान है वो है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि स्थित कहां पर है? यह स्थित है भोपाल में। और जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है इसके बारे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि यह मतलब पहला एक ऐसा मात्र प्रदेश का एक मात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि किससे घिरा हुआ है? शहरी आबादी से घिरा हुआ है ना।